गवर्नमेंट जो है क्या एक्शन ले रही है उन लोगों के खिलाफ जो हेलमेट नहीं पहन रहे। हमने ना हेलमेट पहना है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारी गलती है, इसलिए इन्होंने हमें खड़ा किया है। सर हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट पूरा नहीं आता, कभी आगे की तरफ लटक जाता है, कभी पीछे की तरफ लटक जाता है। मैं तो पहनता ही नहीं हेलमेट, लेकिन किसी बंदा जल्दी में होता है, किसी बंदा को वेट कर रहा है, बंदा नहीं पहनता। ये हेलमेट क्यों नहीं पहना? बस देर में नहीं रहा, जल्दी में निकल आया। हालांकि बीवी ने बताया भी था कि हेलमेट लेके जाओ। हेलमेट लेना चाहिए था, कल आपका एक्सीडेंट हुआ, आज दोबारा हो सकता था। ये मेरा वॉलेट चेक कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिर्फ ओनली एंड ओनली 150 रुपीज़ है बस। एक तरफ सांस का मसला है, एक तरफ जान का मसला है, कौन सी ज़्यादा चीज़ बेहतर है? बात चलान की नहीं है, बात आपकी सेफ्टी की है। आपके बहन भाई घर में, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं, आपकी सेफ्टी हो जाएगी। हम अपोलोजाइज करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम हेलमेट भी पहनेंगे और इसका कापी भी साथ रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हमजा जावेद सब्जवारी अलिफ टीवी से। ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन स्टार्ट की है हेलमेट से रिलेटेड। अब हम जानेंगे कि हेलमेट के फ़ायदे क्या हैं और गवर्नमेंट जो है वो इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले रही है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हेलमेट नहीं पहन रहे, और इस कैंपेन का क्या फ़ायदा है, क्या अवेयरनेस हो रही है। अब हम जानेंगे इसके बारे में पब्लिक से उसकी राय, क्योंकि पब्लिक बोलती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ने क्यों रोका है? सर ने हेलमेट की वजह से रोका है। तो हेलमेट पहनते नहीं हो, आज कोई ख़ास दिन है? सर हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट पूरा नहीं आता। क्यों, सर छोटा है? सर छोटा वाकई, नहीं तो छोटे हेलमेट भी तो आते हैं। लेकिन छोटे हेलमेट का पता किया वो बनवाना पड़ता है उसके लिए स्पेशल ऑर्डर पे। नहीं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कुछ हेलमेट ऐसे होते हैं कि आप उसको ख़रीद लो, अंदर कुशन लग जाता है। सर से पूछा कि सर कहाँ से मिले, वो कहते हैं हाल रोड से मिलेगा। अब हाल रोड पे जाने से 3 से 4 चालान मुझे हो जाएंगे। वैसे उम्र चोर हो, मुझे तो आप एज में भी छोटे लग रहे हो। मैं आपको शनाख्ती कार्ड दिखा देता हूँ। बस ठीक है, आपकी बात पे पूरा नहीं, आपकी बात पे पूरा यकीन है। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा फाइनल एग्जाम है, मैं उसकी वजह से। लेकिन एक बात है, आपका सर छोटा है या नहीं है, लेकिन जो भी ये करें हम आपकी बेहतरी के लिए करें। सर मेरे पास 4 हेलमेट घर में पड़े हुए हैं, एक गोल वाला है, आगे जो जिसका हिस्सा निकला वो भी है, लेकिन पूरा ही नहीं आता। तो सर जब छोटा था तो 4 क्यों खरीदे? ये पहले के पड़े हैं, वालिद साहब ने खरीदे हैं, वही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। कभी आगे की तरफ लटक जाता है, कभी पीछे की तरफ लटक जाता है। चलाते वक्त अब हेलमेट संभालें कि सामने जैसे हमारी एक भाई है, इन्होंने कहा कि मेरा हेलमेट जो है वो बड़ा है, मुझे फिट नहीं आता, तो उसका हल एक ये भी है कि आप किसी भी पोशिश वाले के पास जाओ, अंदर उसके कुशन लग जाते हैं, पैडिंग हो जाती है, तो आपके सर के हिसाब से बन जाता है। तो ये आपके लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर है, सबकी सिक्योरिटी के लिए है, तो आइंदा आप इसका एहतियात कीजिए। यार मैं दूर से आपकी जुस्तजू देख रहा था हेलमेट पहनने की, ये क्या माजरा है? अभी हेलमेट पहनना क्यों याद आया? अभी हमने पीछे उतारा है, ये हम मैप के ऊपर चला रहे हैं, भाई को पता नहीं चल रहा था, मैंने इसे दिखाने के लिए कि हम चक्कर ले रहे हैं, पीछे से हमने पहना हुआ है चक्कर, तो इस वजह से कि इधर से देखो तो हमने इस रोड पे जाना था कि हम गलत रास्ते। तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं कि हेलमेट पहना और उसमें नज़र नहीं आ रहा? नहीं हेलमेट उतार, भाई को नज़र नहीं आ रहा था ना सही, इस वजह से हेलमेट उतारा अपनी वही तो कह रहा हूँ, ज़्यादा खतरनाक काम नहीं कि हेलमेट पहन रहे हो तो सामने नज़र नहीं आ रहा। जी तो ऐसा हेलमेट लो ना जिसमें नज़र आए। जी सर। हाँ भाई, आप क्या कहते हो? ठीक है आपकी बात। क्या एज है आपकी? 16 साल। तो यहाँ पे तो 2 चलान बनते हैं। खैर मेरा काम तो नहीं चलान करना, लेकिन आप अंडर एज भी और आपके पास हेलमेट भी आपने उतारा हुआ था। स्टूडेंट बेसिकली, तो जो भी है स्टूडेंट होते हैं, लेकिन आपको कानून की जो है उसकी तो पासबारी करनी पड़ती है। जी सर। तो क्या कर आइंदा करोगे, ख्याल रखोगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा? नो सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। चलो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सर जी ने क्यों रोका आपको? जी, सर ने क्यों रोका आपको? हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो आप पहनते नहीं है या फिर आज कोई ख़ास दिन था अंकल? बस अभी नज़दीक जा रहा था तो नहीं पहना। तो अंकल हादसा होना हो तो करीब हो दूर हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सही कह रहे हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कैंपेन कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो आइंदा आप एहतियात करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। सर जी हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? सर जी बोल गया था। आप पहनते नहीं है, आज कोई ख़ास दिन था? नहीं सर, आज बोला है, पहनता हूँ ऐसे। देखें आज आप भूले हैं, कल भूल जाते हैं, परसों भूल जाते हैं, हादसा तो किसी वक्त भी हो सकता है, वो तो घर से बाहर निकलो फ़ौरन हो जाता है। सर सो रहे हैं, इंशाल्लाह नहीं होगा। आप तो वैसे बड़े हैं, आपको ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए ताकि छोटे आपसे देख के आपको फॉलो करें। सर जी आइंदा नहीं होगा, गलती हुई है, सॉरी। वो नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप घर से निकलो, हादसा तो किसी वक्त भी हो सकता है। और आपको पता है कि तकरीबन साल में 12 लाख अमवात होती हैं हादसा की वजह से। जी बिल्कुल। तो आप आइंदा एहतियात करेंगे? सर इनसे दोबारा नहीं होगा। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ?
सर हेलमेट ना रात को उधर ड्यूटी करके आया हूँ तो ड्यूटी पे भूल आया हूँ हेलमेट। तो वो जो आपको हेलमेट दिया हुआ है वो कंपनी ने दिया हुआ है आपका खुद का है? कंपनी ने दिया हुआ। तो आप वैसे जब अपनी पर्सनल बाइक चलाते हो तो आप पहनते हो हेलमेट? जी पहनता हूँ। लेकिन आप एक बात बताओ ना, आप भूल आए हो, अभी आप निकलते, आपको कोई चोट लग जाती, कोई हादसा पेश आ जाता, फिर आप क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं कर सकता। तो वही है ना, आप घर से बाहर निकलो, हादसा तो किसी वक्त भी हो सकता है। रात को घर कंपनी पे ड्यूटी करके आया हूँ, ड्यूटी पे भूल आया हूँ। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? नहीं सर। क्या वजह? सर मैं अभी दूसरी ब्रांच पर जा रहा था इसलिए वो ज़रूरत नहीं। आप डिलीवरी बॉय हो? नहीं सर, बस सेलमैन हो। ये किसी की बाइक है, बस जा रहा हूँ, वो सामान हेलमेट है ही नहीं? नहीं है। फिर यार आपको पता नहीं, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे, घर से निकलो कहीं भी, जो आपको चोट लग सकती है, कोई हादसा पेश आ सकता है। बिल्कुल सर। आपको पता भी कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है कैंपेन कर रही है हेलमेट की अवेयरनेस के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए। अगर आप लोग नहीं पहनोगे तो आपका ही फ़ायदा नहीं होगा और आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो आइंदा हेलमेट पहनोगे? पहले तो हम इनको अवेयरनेस दी है हेलमेट पहनना, उसके बाद इनको ये कर रहे हैं कि अब इस पर कार्रवाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहनने की लोग। आवाम जब से इन पर सख्ती की है थोड़ी, तो रिस्पांस मिल रहा है आपको? हाँ जी, काफ़ी बेहतर हो गया। तकरीबन 70% 80% लोग हेलमेट पहनते हैं। तो पहले जो तादाद थी चालान की, वो अब क्या कुछ बढ़ रही है या कम हो रही है? नहीं, तादाद का इसमें कुछ भी नहीं है। इस पर कोई स्पेसिफिक ऐसा टारगेट नहीं है कि जिसका ये कोई टारगेट मिला होता है कोई चालान का। लाइसेंस मांगना चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का, आईडी कार्ड का इनका जो है ना तल्लक नहीं है। अभी आपसे क्या मांगा उन्होंने? आईडी कार्ड मांगा है। आईडी कार्ड हसास डॉक्यूमेंट है, इनको आईडी कार्ड के साथ कोई तल्लक नहीं है। आपका लाइसेंस है? सारा कुछ है। मतलब कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? वरना अक्सर लोग यही होता है ना कि वो कहते हैं भाई आईडी कार्ड देख लो, लाइसेंस वगैरह हमारे पास नहीं है। सारा कुछ है। हमने ना हेलमेट पहना है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारी गलती है, इसलिए इन्होंने हमें खड़ा किया है। हम अपोलोजाइज करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम हेलमेट भी पहनेंगे और उसका कापी भी साथ रखेंगे। वसीम भाई आप क्या कहते हैं इस बात? नहीं सर, हम लोग समझा के थक गए हैं इनको समझ नहीं आती। ये खुद समझदार हैं, इनको हेलमेट यूज़ करना चाहिए था। वो बच्चा कह रहा है कि मेरे एज ही नहीं है अभी इसकी सर एज नहीं हुई, मेरी एज हुई है, मेरा आईडी कार्ड। तो अगर एज नहीं हुई, हेलमेट नहीं पहना है, तो डबल चालान नहीं बनता वसीम साहब? सर बनता है, डबल चालान बनता नहीं, बाइक भी बंद करनी बनती है। कितने वैसे चार्जेस हैं, क्या चालान हो रहा है, कितने का? सर वैसे 200 कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म 5,000 जुर्माना हो जाएगा इनका। तो आपको हेलमेट है भी या नहीं है? हाँ जी है। वसीम साहब क्या हाल है? सर इनका जुर्माना करेंगे हेलमेट का, वो पे करेंगे तो भेज देंगे हम इनको। आवाम कहती कि हमें लास्ट चांस दे दें, हमसे गलती हो गई, हम अपोलोजाइज करते, तो उस आवाम के लिए क्या पैगाम है? सर चांस किस चीज़ का बनता है? 18-19 साल हो गए हैं ये ट्रैफिक वार्डन जॉब कर रहे हैं इधर रोड के सड़कों पर। 18-19 साल पहले से ये हेलमेट बंदी करवा रहे हैं, अभी तक समझे नहीं है। तो बार बार चांस नहीं देना चाहिए इंसान को, समझदार है इंसान। वैसे एक बात है सर कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है, तो हमें खुद अपना एहतियात करना चाहिए। जी जी ऐसे ही है सर, वो भूल गया मैं, लेकिन है मेरे पास हेलमेट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये देखो जी सर, मैं थोड़ा आपके राय लेनी थी कि सर ने क्यों रोका आप? मैं इन्होंने रोका है, हेलमेट भी पूछ रहे हैं, कागज भी पूछ रहे हैं, और तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है, बजाय है मेरे पास। तो आप हेलमेट पहनते हैं या फिर? पहनता हूँ। मैं अस्पताल से नाश्ता देने गया था और नाक चेक करवाने गया था, मुझे नज़र रहता है सर, ठीक है। तो हेलमेट मेरे पास, ये OPF, ये साथ ही घर है मेरा OPF। बोलो सर, हम तो अपने सीनियर सिटीजन्स को, बड़ों को देख के राय उनकी लेते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। करूँगा तो बच्चे गलती करेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, नाश्ता देने गया था, मेरी बहू वहाँ एडमिट है और मैं नाक में नजर रह रहा। सर क्यों रोका सर ने? हेलमेट ना पहनने की वजह से। हेलमेट सामने रखा हुआ, पहना क्यों? मैं उन्हें ये बता रहा हूँ कि मैं नहीं पहन सकता, मुझे यहाँ पे अभी एलर्जी हुई है, हेलमेट की वजह से हुई है, बारिश की वजह से, मैंने इसलिए उतारा। अंदर क्या कोई ऐसा मटेरियल लगा हुआ है? क्या पता, बारिश से गीला हुआ, उसके बाद मुझे ये हुआ है, पता नहीं है। वैसे एक बात बताएं, आपको आजकल की कैंपेन की अवेयरनेस है जो आजकल सख्त हुई है, और मैं हमेशा हेलमेट ही पहनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर ने क्यों रोका आपको? हेलमेट की तरफ वजह से। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? दुकान से आ रहे हैं अभी। दुकान से आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है आगे हादसा नहीं हो सकता? नहीं, ये साथ ही जा रहे हैं। नहीं देखिए, हादसा होने को है, वो तो आप घर से निकलते साथ ही आपके साथ हादसा हो सकता है। मैंने बोला ये साथ ही जा रहे हैं, चलो। तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ हादसा तो अगले लम्हे भी हो सकता है, चाहे वो आप ज़रा सा भी सफ़र तय कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा। वैसे आप हेलमेट पहनते हैं, आइंदा कानून का करेंगे फॉलो? उनकी पासदारी करना हमारा फ़र्ज़ है, पाकिस्तानी शहरी हैं, क्यों नहीं? वही कह रहा, जिम्मेदार शहरी के तौर पर आपको वैसे पहनना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। सर ने क्यों रोका? हेलमेट की वजह से रोका। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट पास है नहीं भाई, पास क्यों नहीं है? ले लेंगे भाई। कब लेंगे? इतने बड़े हो गए सर जी, आपने अभी तक नहीं लिया। ले लेंगे भाईजान।
ये आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है पूरी कैंपेन चला रही है आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए? बिल्कुल सही सही कह रहे हैं कि वो आपकी बेहतरी के लिए आप घर से निकलो, हादसा तो अगले लम्हे भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सही कह रहे हैं आप हेलमेट लेते क्यों नहीं है? ज़रूर लेंगे भैया। वो तो आप अब लेंगे ही लेंगे, पहले क्यों नहीं लिया? बस भाई वो मैं तो पहनता ही नहीं हेलमेट। क्यों नहीं पहनते, वही तो सवाल है। मसला है थोड़ा सांस का। नहीं तो उसका कोई हल नहीं है? हवा तो उसमें भी आती है, ऑक्सीजन तो उसमें भी आता है। नहीं हवा उसमें कहाँ से आती है? सामने खुल जाता है, मुंह के आगे आ जाता है वो। तो उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता? हल क्या निकाल? मुझे लगता है आप जैसे और लोग भी होंगे जिनको ये मसला आता होगा कि यार सांस के अंदर दुश्वारी होती है लेने में, तो उसका कोई आपको हल नज़र नहीं आता? नहीं हल तो मेरी नज़र में तो मैं तो अब सांस का मसला है मुझे, मैं तो इसलिए नहीं पहनता। अच्छा देखिए, एक तरफ सांस का मसला है, एक तरफ जान का मसला है, कौन सी ज़्यादा चीज़ बेहतर है? जारी बात है जान ही बेहतर है। तो इससे अच्छा है ये नहीं कि आप हेलमेट पहन लें? बिल्कुल पहनेंगे। तो एहतियात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर ने क्यों रोका? सर हेलमेट की वजह से रोका। हेलमेट कहाँ है आपका? सर बस वो आज लाना भूल गया मैं ना। क्यों भूल गए लाना? और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। नहीं आपको तो पता है ना, हादसा तो किसी लम्हे भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह तो रहे ये थोड़ी देखेगी कि आज जो है मैं भूल गया हेलमेट पहनना या कुछ हो गया, हादसा लाना करे आपके साथ होना हो तो अगले लम्हे भी हो सकता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह दोबारा ऐसा नहीं होगा, हेलमेट लेके आएंगे। ऐसा रेगुलर हेलमेट पहनते हैं? मैं बेसिकली सेलमैन हूँ, हेलमेट मेरे पास होता है, आज मैं लाना भूल गया बस। तो सेल्समैन की क्या रिक्वायरमेंट होती है हेलमेट पहनना या फिर क्या? ज़रूरी होता है वहाँ। देखिए वैसे हर शहरी को, हर जिम्मेदार शहरी को हेलमेट पहनना चाहिए, चाहे छोटा सफ़र हो चाहे जो मर्जी हो। ऐसे भूल की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, तो आइंदा एहतियात कीजिए इंशाल्लाह। सर ने किस बात पर रोका? लाइसेंस की वजह से। लाइसेंस? आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट मेरा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ तो हेलमेट नहीं पहनना चाहिए? टूट गया ना एक्सीडेंट में। जब आपका एक्सीडेंट, आपका जब वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आपको उल्टा एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हो, तो आपको तो ज़्यादा ज़रूरी है हेलमेट पहनना। वो तो कल हुआ है। कल हुआ तो आज पहनना चाहिए ना, हादसा तो दोबारा भी हो सकता है। वो अब टाइम तो लगता है ना। आपको तो आज पहला काम ही यही करना चाहिए था कि हेलमेट लेना चाहिए था। कल आपका एक्सीडेंट हुआ, आज दोबारा हो सकता था। ये मेरा वॉलेट चेक कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिर्फ ओनली एंड ओनली 150 रुपीज़ हैं बस। तो आप कह रहे हो कि अभी हेलमेट के पैसे नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी कैंपेन निकालनी चाहिए जिसमें वो हेलमेट बांटें? नो डाउट वो तो सही है, नो इशू के मतलब कि वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है हेलमेट। अगर गवर्नमेंट आपको हेलमेट प्रोवाइड करती है या कोई ऐसी कैंपेन चलाई जाती है तो आप हेलमेट पहनोगे? नो डाउट बिल्कुल पहनना चाहिए, हमारी सेफ्टी है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, आपको अपनी तनख्वाह से या अपनी सेविंग से कुछ पैसे निकालने चाहिए, क्योंकि आप अपनी जान पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ पे कर रहे हो। लाइफ नहीं होगी, सेहत नहीं होगी, कोई माजूरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, ना आप पैसे कमाने के जोगे रहोगे ना कोई काम करने के जोगे रहो। हाँ ये तो है, नो डाउट बिल्कुल। लेकिन ये है कि सब वो कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ना है ये मसला। क्या इश्यूज़ हैं? वो ये है कि बेसिकली मेरे फादर का ऑपरेट हुआ है, ठीक है, तो वो सारा बजट ना उनका उधर लग गया। तो मैं कह रहा हूँ प्यारे भाई कि आप हेलमेट पहनोगे ना, चाहे किसी से ले लो, कोई परचेज़ कर लो, आप अपनी मंजिल तक आराम से पहुँच सकोगे, सेफ्टी पहुँच सकोगे। अगर नहीं होगे तो अपने फादर के पास भी नहीं जा सकोगे। बेसिकली ये है कि मैं अभी CV बनवाने के लिए ही जा रहा था जॉब के लिए, ताकि वो तो उनका ऑपरेट हुआ है, वो तो बेचारे इतने नहीं है कि अब वो उतना कमा सके। मतलब कि लेट्स सपोज एकदम हमारा ये हाल हो गया है कि ना बिल्कुल फिनिश। तो आपको क्या लगता है अभी हेलमेट के रेट क्या चल रहे हैं? हेलमेट है तकरीबन 1000 से ऊपर है। तो जब से ये सख्ती हुई है कि उन्होंने कीमतें भी बढ़ा दी हैं? कीमतें बढ़ा दी हैं। हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे आप? मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी गलती है कि हम नहीं कर रहे, करना चल रही है मुसलसल, जगह जगह पे रोका जा रहा है, सेफ्टी है, इसमें आपका फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट बस समझ लेंगे ऐसे ही, ऐसी के चक्कर में आपकी जान जा सकती है। आप बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और ये है तो सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए कि हम खुद ही इस पर गलती कर जा रहे हैं। क्योंकि आप बड़े हैं, हम आपको फॉलो करते हैं अपने बड़ों को। अगर आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे और गवर्नमेंट इतनी कैंपेन चला रही है, इतनी अवेयरनेस कर रही है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। इसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे कोई ख़ास वजह ना पहनने की? कोई ऐसी वजह भी नहीं है, सिर्फ ये समझ लें कि गफलत नहीं जिसे कहते हैं वो है। इस उम्र में भी इतनी बड़ी गफलत? हाँ, कि हेलमेट को उठा के साथ लेके जाना ही सबसे बड़ी गफलत है। ये बड़ी गफलत नहीं होगी कि उसकी वजह से जान पे कोई चोट आ जाए? गफलत है, बिल्कुल ये सबसे बड़ी गफलत है। बात आपकी सेफ्टी की है। आपने ये हेलमेट देखिए साहब, आपने ये हेलमेट, लेकिन किसी बंदा जल्दी में होता है, किसी बंदा को वेट कर रहा था, बंदा नहीं पहनता। काबिल एहतराम मोहतरम भाई, आप रिस्पेक्टेबल हैं, एक मिनट भी नहीं लगता। आप यार चलान करना, आप करें चलान यार। बता रहा हूँ, देखें आप रिस्पेक्टेबल हैं, काबिल। बात चलान की नहीं है, बात आपकी सेफ्टी की है।
अगर आप ज़िंदगी की है, अगर आप इसको पहन लेंगे, आपके बहन भाई घर में, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं, आपकी सेफ्टी हो जाएगी। अल्लाह ना करे बारिश का मौसम है, आप स्लिप हो जाएं किसी जगह पे, अल्लाह ना करे हादसे का शिकार हो जाएं, ये हेलमेट आपको सेव करेगा, आपका सर बचाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इसको पहने, अभी पहने। अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। जी हेलमेट क्यों नहीं पहना? बस जहन में नहीं रहा, जल्दी में निकल आया था। सर जहन में नहीं रहा, आपको आपके जहन को महफूज करने के लिए तो पहना जाता है। इंशाल्लाह बस जल्दी में निकल आया था घर में, हालांकि बीवी ने बताया भी था कि हेलमेट लेके जाओ। उनकी सुननी चाहिए थी उनकी। बस जब मैं बाहर निकल आया, काफ़ी दूर आ गया तो फिर जहन में आया। लेकिन आपकी इस गफलत की वजह से आप किसी हादसे का शिकार भी हो सकते थे। बस गफलत है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन मिस्टर ज़ुबैर। अब हम उनसे पूछेंगे पीछे जो एक कैंपेन चली है वो किस चीज़ के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये कैंपेन है हमारी है लर्नर के हवाले से। जितने भी दोस्त पुलिस या जितने भी हमारे वायलेटर हम उनको रोकते हैं, ख़ास तौर पर हमारी हेलमेट की कैंपेन चल रही है। आईजी साहब का वाज़ेह हुक्म भी है और इसमें सेफ्टी भी है। जिन लोगों को हम लोग रोकते हैं उनको ब्रीफ भी करते हैं, और पीछे जैसा कि हमारा पुलिस खिदमत मरकज़ है, वहाँ पे हम लोगों को लर्नर बना रहे हैं, और तकरीबन हर किस्म का लर्नर यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, ताकि आफ्टर 42 डेज़ आप उसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने पक्के लाइसेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा पब्लिक के पास टाइम नहीं होता, ठीक है। इस वजह से अब हमने मौके के ऊपर ये मतलब इंसाफ मुहैया किया है कि जितने भी वायलेटर हैं, ख़ास तौर पे जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, कैंपेन के साथ साथ उनकी चलानी के साथ साथ हम लोगों ने उनको लर्नर की सहूलत भी दी है। वैसे साहब ये कैंपेन कब से स्टार्ट हुई है? ये तकरीबन हमारी 1 माह हो गया, तकरीबन इससे भी कह लें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। तो दिन में कितने रजिस्टर हो जाते हैं लोग आके, कितने लाइसेंस बनवा लेते हैं? तकरीबन अब हमारे एक खिदमत मरकज़ पे तकरीबन कम से कम तकरीबन 400 to 500 पीपल को, हाँ जी, पर डे हम लोग जो है मतलब अप्लाइज कर रहे हैं, उनके लर्नर बना रहे हैं, ताकि आगे उन लोगों के लिए आसानी हो। आपकी क्या राय है इस कैंपेन की वजह से अवेयरनेस आवाम में पैदा हुई है हेलमेट की और ये लाइसेंस की? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बात सिर्फ चलाने की नहीं है, बल्कि बात लोगों की सेफ्टी की है। हेलमेट लोगों ने पहनना है अपनी सेफ्टी के लिए। हम लोग तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर है, तो इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हमने एक बेनिफिट लोगों को ये दिया है कि आप अपने साथ लर्नर भी बनवाएं, ताकि नेक्स्ट में आप लोगों के लिए आसानी हो। एक तो आप बाइक वगैरह पे चलाते हैं, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, उसमें फिर ये जो लर्नर होता है, मतलब लाइसेंस होता है, आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये जो सहूलत है बहुत बड़ी सहूलत है। तो ये कैंपेन कब तक चलेगी? ये इंशाल्लाह देखेंगे, ये कोशिश तो है हमारी कि जब तक लोग तमाम एजुकेट नहीं हो जाते, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं हो जाती, लोगों के लिए सेफ्टी का म्यार बढ़ नहीं जाता, इंशाल्लाह ये कैंपेनें चलती रहेंगी और इंशाल्लाह चलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्यों रोका साहब ने? हेलमेट आया नहीं। हेलमेट किधर है? हेलमेट पुराना टूट गया और मैं पैसे लेते हूँ, लेना है आज। तो अगर नया नहीं लेते तो तब तक कोई हादसा हो जाता है या कोई चोट लग जाती, फिर रास्ते भी तो ले लेना। ये तो घर से तो बगैर हेलमेट के निकले हो ना? हाँ जी, हाँ जी, वो तो निकले। पुराना कब टूटा था? मैं तो मजदूरी कर लाहौर मैं ईद गया पिंड। कहने का मकसद ये है कि हादसा तो किसी वक्त भी आ सकता है। वो तो फिर अल्लाह वालों हूँ मैं कोशिश तो ही की मैं ले लेना अज। हर चीज़ अल्लाह पे नहीं छोड़ते, बेशक अल्लाह की ज़ात देखने वाली है, लेकिन खुद भी अंदर को अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट में ले लेना हूँ। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट सर मेरे पास नया नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि ज़रूरी है हेलमेट पहनना? हाँ ज़रूरी है। कोई चोट वोट लग गई है, मजदूरी करते हो, आपने भी बताया, तो फिर आप मजदूरी से भी जाओगे? ना पहनने की वजह क्या है? नहीं है ही नहीं गई, यानी कि मेरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है? मैं हूँ ले लवांगा सर। इतने बड़े हो गए जनाब, आपने अभी तक हेलमेट ही नहीं लिया। मोटरसाइकिल मैं इतने आन के ना ली है, माँ प्यो मेरा कोनी का चीचा वतनी दा मैं, तो मैं इतने ना नहीं काम करना वा। आप काम जहाँ मर्जी करो, जो मर्जी करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप सफ़र पे निकलते हो, हादसा तो किसी वक्त भी आ सकता है, एहतियात करोगे? सर हेलमेट इंशाल्लाह आज से करता हूँ। मैं कल चलान करवाया हेलमेट का देता हूँ। कल भी चलान हुआ है? हाँ जी, कल चलान हुआ है। हेलमेट कल चलान हुआ है और आज भी नहीं पहना हुआ? थोड़ी देर पहले हेलमेट टूटा है, तो इंशाल्लाह मैं ले लूँगा हेलमेट। कल चलान किस बात पे हुआ था? इसी हेलमेट पे ही हुआ था। कल चलान नहीं, कल हेलमेट पास नहीं था? नहीं, हेलमेट था ही नहीं, टूटा 3-4 दिन पहले से। लेने का इरादा है भी? नहीं, मैं अभी कॉलेज रोड की तरफ जा रहा हूँ, हेलमेट ले लूँगा मैं। आपको पता ना कि हादसा तो किसी वक्त भी आ सकता है, सेफ्टी है उसमें, फ़ायदा हमारा ही है उसमें। हेलमेट रहेगी तो सुबह कोई जल्दी से निकला था और अभी चालान कर दिया।
जल्दी के चक्कर में, गफलत के चक्कर में आपको नुकसान हो सकता है। इतना सफ़र नहीं था, लेकिन बस थोड़ा सा वो ऐसे ऐसे थोड़ा सफ़र ज़्यादा हो गया था। 2-3 काम और भी निकल गया, तो इसलिए बस सफ़र थोड़ा ज़्यादा हो गया था। एहतियात करें क्योंकि इस गफलत की वजह से नुकसान आपका हो सकता है। इंशाल्लाह ज़रूर कर लेते हैं इंशाल्लाह। कल यहाँ से गुजरेंगे हेलमेट पहन के गुजरेंगे इंशाल्लाह ज़रूर के पहन लेते हैं। शुक्रिया। जैसे कि अभी आपने सुना था ट्रैफिक वार्डन मिस्टर ज़ुबैर साहब ने हमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये कैंपेन है क्या और लाइसेंस के बारे में क्या तफसीलात दी जा रही हैं और हेलमेट के बारे में क्या मालूमात है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक अफसर बैठे हैं, आफ्ताब साहब, हम इनसे पूछेंगे प्रोसेस क्या है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर ये क्या प्रोसेस है सारा लाइसेंस बनवाने का? सर ये बेसिकली हम ना सहूलत मरकज़ के तहत जो है ना, हम चौकों में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उनको इनिशियली उनको लर्नर बना के दे रहे हैं फ्रेश, और उनका लर्नर रीन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए ये है कि कोई भी जो जिसने अपना जो है लर्नर रीन्यू करवाना है या उसने फ़र्स्ट टाइम अपना फ्रेश लर्नर जो है वो उसने बनवाना है, तो वो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर हमारे पास आता है। ठीक है, और उसकी एज के अकॉर्डिंग फिर हम उसको जो है ना वो लर्नर जारी करते हैं। वो कैंडिडेट्स जिनकी एज 18 साल या उससे ऊपर है उनको हम मोटरसाइकिल और कार का लर्नर जारी करते हैं। और इसी तरह अगर किसी ने LTV का लर्नर लेना हो या उसने रिक्शे का लेना हो तो उसके लिए 21 ईयर्स। तो उसकी क्या ड्यूरेशन है लर्नर की ड्यूरेशन जो है ना वो 6 मंथ होती है। अगर किसी का पहले लर्नर बना हुआ है ऑलरेडी तो वो उसको रीन्यू करवा कर फ़ौरन जो है ना उसका टेस्ट वो ट्राई दे सकता है। कितनी मरतबा रीन्यू कराया जा सकता है लर्नर? आप एवरी 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आप लर्नर की जो वैलिडेशन होती है वो 6 मंथ तक होती है। जैसे ही आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएं उसके बाद वो रीन्यू होता है। तो गवर्नमेंट ने कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि एक हद तक आप लर्नर पे गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद आपको परमानेंट बनाने की ज़रूरत है? नहीं, लर्नर पे आपको ये अलाउ नहीं किया जाता है कि आप इसके ऊपर ट्रैफिक अपना गाड़ी चला सकते हैं रोड के ऊपर। लर्नर का मतलब है ये परमिट है बेसिकली। इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको परमिशन दे रही है कि आप सीख सकते हैं। उसकी एक बाकायदा एक SOP है कि जो भी जिसके पास जो लर्नर लाइसेंस होल्डर है उसके साथ एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी जिसके पास लाइसेंस है वो उसके साथ हमा वक्त मौजूद होगा, जो उसको प्रैक्टिस करवाएगा। जब उसको लगता है कि उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब उसको लाइसेंस मिलना चाहिए तो वो फिर उस टेस्ट अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, टेस्ट देगा। टेस्ट हो रहे हैं लाहौर के कौन कौन से इदारों में फ़िज़िकल टेस्ट हो रहे हैं जिसके लिए? इस वक्त मैक्सिमम सेंटर्स में हो रहे हैं। मनावा है, टाउनशिप है, इछरा है, अरफा करीम टावर है, ग्रेटर इकबाल पार्क है और मज़ीद हाँ लिबर्टी में भी हो रहे हैं। लिबर्टी में 24/7 हो रहे हैं, मनावा में भी 24/7 हो रहे हैं। मतलब कि आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 24 आवर खुला हुआ है। जी साहब का जो विज़न है कि लाइसेंस के मामले में पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। सर जब से कैंपेन स्टार्ट हुई है तो जो रेशो है एप्लीकेंट्स की, जो लोग आके रजिस्टर करा रहे हैं, उसमें इजाफा हुआ है, क्या रेशो है उसकी? उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जिनको अवेयरनेस नहीं थी, कैंपेन की वजह से उन्हें अवेयरनेस हुई है। तो इस कैंपेन की कोई मुद्दत है, कोई वैलिडेशन, मतलब कब तक ये चलेगा? जब तक आप यहाँ बैठे हुए हैं कब तक बैठे हुए हैं? ये कंटिन्यू है, तो यहीं पे रहेगा अभी सारा सेटअप? जी ऐसे ही है। ये हम यहाँ पर इंशाल्लाह रात 12 बजे तक जो है ना ये इंशाल्लाह इशू करेंगे। आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने देखी लोगों की राय हेलमेट के बारे में और ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है। हमने ये भी जाना कि लर्नर्स लाइसेंस का जो है पूरी एक कैंपेन चल रही है, उसकी काफ़ी अच्छी अवेयरनेस है। मैं आपसे आखिर में यही कहूँगा कि आप प्लीज़ हेलमेट पहनें, क्योंकि ना सिर्फ इससे आपकी जान की हिफाजत होगी, आप शोर से भी बचेंगे, मिट्टी से भी बचेंगे, पॉल्यूशन से बचेंगे। आप चालान के डर से या गवर्नमेंट के डर से जो है हेलमेट वो ना पहनिए। आज सिर्फ इस नीयत से पहने कि घर वाले जो आपके हैं वो घर पे वेट कर रहे हैं और आपने हिफाजत से अपने घर वालों के पास वापस पहुँचना है। अब आप दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।